एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो आज किस तरीके से पूरा टीकाकरण अभियान होना है, अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता इस पर नजर बनाए हुए। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, वाराणसी से नीतीश पांडे, देहरादून से विनोद और आगरा से नितिन उपाध्याय। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे शैलेश अरोड़ा के पास। शैलेश, बताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही टीकाकरण की शुरुआत करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी इसका पहला डोज जो है वो देना शुरू हो जाएगा, तो कैसे बंदोबस्त आपको दिख रहे हैं? सीएम योगी इस पर खुद नजर बनाए हुए हैं। आस्था, हम लोग इस समय मौजूद हैं जो लखनऊ में, लखनऊ मंडल के लिए बनाया गया स्टेट वैक्सीन स्टोर है वहां पर। यह सिर्फ स्टेट का वैक्सीन स्टोर नहीं है, बल्कि स्टेट वैक्सीन स्टोर होने के साथ ये एक कोल्ड चेन पॉइंट भी है। नगरीय स्वास्थ्य केंद्र, नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिल्वर जुबली इसका नाम है। और यहाँ पर हम बात करें तो जो कोल्ड चेन पॉइंट है, यहाँ से केजीएमयू के लिए वैक्सीन की सप्लाई जाएगी। करीब 8 बजे ये वैक्सीन केजीएमयू के लिए भेज दी जाएगी और उसके बाद केजीएमयू में जो वैक्सीनेशन होना है वहां पर 2 वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था रखी गई है। पहले हम यहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये वो केंद्र है, बाहर से खुला है, अंदर लेकिन सुरक्षाकर्मी मौजूद है, जहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। यहीं से लखनऊ मंडल में सब जगह वैक्सीन भेजी गई थी और अब ये एक कोल्ड चेन पॉइंट है अस्पतालों के लिए भी, जो लखनऊ के चेन पॉइंट बनाए गए उनमें से एक। मुख्यमंत्री का भी करीब 10 बजे का कार्यक्रम है। अभी फिलहाल बलरामपुर अस्पताल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर तैयारियों का पूरा जायजा लेंगे। इसके अलावा लखनऊ में जो 12 पॉइंट बनाए गए हैं उनमें केजीएमयू वो पॉइंट है जहां पर 2 वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था रखी गई, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर लाभार्थियों से बात कर सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि अगर वहां पर वो संवाद करते हैं तो 5 ऐसे लाभार्थी हैं जिनसे उनका संवाद हो सकता है। पूरी तैयारियों की बात करें तो देखिए, वैसे 5-5 लोगों की टीम बनाई गई है, लेकिन लखनऊ में अगर हम देखें तो जिला प्रशासन ने और बाकी जो संबंधित विभाग है मिलकर एक 6 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें 1 कांस्टेबल, 1 होमगार्ड, 2 आशा, 1 एएनएम और 1 आंगनबाड़ी को रखा गया। इसके अलावा हर जगह पूरे प्रदेश में एक एक्स्ट्रा वैक्सीनेटर को आज रखा गया है। इसकी वजह यह है कि अगले जो चरण होंगे उनके लिए कई और टीमें रिजर्व हो जाए, क्योंकि आज तो कम जगह पर वैक्सीनेशन होना है, बिल्कुल कम जगह पर है, लेकिन आगाज होना है, इसलिए व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से चलें, उसकी तैयारियां हैं। रुख करते हैं देहरादून का, हमारे साथ विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से यहां पर पूरा प्रोग्राम बढ़ेगा वैक्सीनेशन का? जी, अब देखिए, स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी का दावा कर रहा है और पूरे उत्तराखंड में आज 34 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहां पर कोविड वैक्सीनेशन का जो अभियान है उसकी आज शुभारंभ हो जाएगा। और जैसे ही देश और प्रदेश के साथ साथ में तमाम जितना भी टीकाकरण का अभियान है आज से इसका शुभारंभ होने जा रहा है, तो उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है। हम दून अस्पताल के नवीन जो ओपीडी है वहाँ पर हैं। 10:30 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुँचेंगे और जो सबसे पहले यानी प्रथम चरण में जो हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण लगने हैं, टीके लगने हैं, वहाँ पर हौसला अफजाई उनका करेंगे और आज 10:30 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। उत्तराखंड के जो हल्द्वानी में अस्पताल है और दून हॉस्पिटल जो देहरादून में है, उनके जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनसे भी वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर सकते हैं और तैयारी पूरी है। और ऐसे में 10 बजे जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो लिहाजा उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी तमाम तैयारी कर ली गई है और तैयारियां कर ली गई हैं। और एक ड्राई रन तो असल वैक्सीनेशन से पहले कल भी किया गया पूरे उत्तराखंड के अंदर। विनोद, तो आप जिस सेंटर पर मौजूद हैं वहां पर क्या तैयारियां हैं और किस जगह पर आप हैं, वहां की तस्वीरें अगर हमारे दर्शकों को दिखा पाएं। जी आस्था, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि ये देहरादून दून हॉस्पिटल की नई ओपीडी है। टीकाकरण अभियान का शुभारंभ आज होने जा रहा है, तमाम तैयारी कर ली गई है। ऐसे जो भी लोग यानी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, सबसे पहले उन्हीं को टीका लगाया जाएगा कोविड वैक्सीन का। और ऐसे में जितनी भी तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की वो पूरी है। तमाम तैयारियां पूरी हैं और बस इंतजार उस वक्त का है जब शुभारंभ होगा वैक्सीनेशन का और उसके बाद ये टीका लगना शुरू होगा। वाराणसी का रुख करते हैं, नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या कार्यक्रम है इस वक्त, आप कहां पर हैं और किस तरीके से टीकाकरण अभियान चलेगा? कुछ लाभार्थियों से पीएम यहां बात भी करने वाले हैं। निश्चित तौर पे अवधेश, अब वो घड़ी आने वाली है, कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं जब लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसके पहले देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद 5 लाभार्थियों के साथ यहां ऑनलाइन बातचीत भी करेंगे। तो अभी इस वक्त हम महिला चिकित्सालय पर मौजूद हैं
और कुल 6 सेंटर बनाए गए हैं और 6 सेंटर्स में एक सेंटर ये है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो लाभार्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पंजीकरण कराएंगे। पंजीकरण कराने के बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन कराएंगे। वैक्सीनेशन कराने के साथ ही ऑब्जर्वेशन रूम में जाएंगे और अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो AEFI मैनेजमेंट का रूम बना है कि उसमें जो डॉक्टर्स हैं और कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और ये पूरा देखिए, पूरा जो सेंटर है, एक यहाँ जो बलून है उससे सजाया गया है, तिरंगा बलून से सजाया गया है, तो उत्सव जैसी स्थिति है। यहाँ पर उत्सव जैसा एक माहौल बनाया गया है। और देखिए ये LCD लग गई है, यहाँ LED लगी हुई है। और ये सिर्फ एक सेंटर पे नहीं, यहाँ तो ऑनलाइन प्रसारण होगा, लोग बातचीत भी करेंगे, लेकिन जिन 6 सेंटर्स पे वैक्सीनेशन होना है उन सारे सेंटर्स पे इस तरह की LED लगी हुई है। यानी जहाँ जहाँ बातचीत ना भी हो सके तो प्रधानमंत्री का जो भाषण है, प्रधानमंत्री का जो संबोधन है, लोग सुने। जो लोग पहुँचे हैं 100 लोगों को एक सेंटर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। 25-25 की संख्या में लोग पहुँचेंगे। 4 शिफ्ट में यहाँ पर लोग आएंगे। और इसके साथ ही सबसे पहले सफाई कर्मियों, जो सफाई कर्मी हैं जिन्होंने कोविड काल के दौरान एक चैलेंज के रूप में काम किया है, उनको वैक्सीन लगाई जानी है। अभी की स्थिति यह है कि 8:30 बजे से सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को यह निर्देश दे दिया गया है कि हर हाल में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच जाएं। और यहां से महज 25 कदम की दूरी पर कोल्ड चेन सेंटर बनाया गया है, जहां पर वैक्सीन रखी हुई है। सुरक्षा जो है वहां पर खाकी की सुरक्षा के बीच में वैक्सीन रखी गई है। तो चाक चौबंद व्यवस्था और एक उत्सव का माहौल है। आप दिखा रहे हैं नीतीश, एक उत्सव का माहौल है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक माहौल उन लोगों को भी दिया गया है जो आज वैक्सीनेशन के लिए आएंगे। बड़ी LED वहां लगाई गई है कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी साथ के साथ चलेगा। रुक नितिन उपाध्याय का करते हैं, आगरा से हमारे साथ हैं। नितिन, आप आगरा में कहां पर मौजूद हैं और यहां किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं? लेकिन एक खास प्रश्न जो सबके जहन में वो ये कि पहला टीका आखिर किसको लगेगा? मतलब आगरा की बात करें या यूपी की बात करें तो पहला टीका किसको लगाया जाएगा, इस पर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए बिल्कुल आस्था, आज की सुबह वाकई में उम्मीदों की सुबह लेकर आई है। SN मेडिकल कॉलेज में मैं मौजूद हूँ। इसको वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। 6 वैक्सीनेशन सेंटर आगरा में बनाए गए हैं, जिसमें जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, SN मेडिकल कॉलेज, पुष्पांजलि और खंदौली और एतमादपुर CSC को सेंटर्स बनाया गया है। 26,280 डोजेज आगरा में आई हैं। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा में फर्स्ट फेज़ के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो डोजेज हैं वो पूरी तरह से प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हैं। और आज पहले जो जानकारी आई थी कि 16 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होना है, लेकिन 6 सेंटर्स पर आज वैक्सीनेशन होना है और हर एक सेंटर पर 100 लोगों को का टीकाकरण किया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जाए 600 लोगों का टीकाकरण होगा और इसके बाद ये पूरी चीज़ें आगे इसका विस्तार होगा। और इसको लेकर 5 तारीख को 11 तारीख को ड्राई रन हुआ, उसमें पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। और जिस तरह से आपका वैक्सीनेटर के बाद एक ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा आधे घंटे के लिए, ताकि किसी तरह का कोई बिल्कुल तो तैयारियां पूरी हो गई हैं, इफेक्ट तो नहीं है। और अब नोएडा का रुख कर लेते हैं। अविनाश भी हमारे साथ बने हैं। आगरा और नोएडा ही 2 ऐसे सेंटर थे जहां पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था और नोएडा में तो प्रशासनिक फेरबदल की जरूरत भी पड़ गई थी, लेकिन अब शुभ दिन आ गया है। अविनाश, क्या तैयारियां हैं नोएडा में? कितने सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होगा? देखिए अवधेश, अगर बात करें तो नोएडा में कुल 6 सेंटर पे वैक्सीनेशन होगा। इस वक्त मैं चाइल्ड PGI में खड़ा हुआ हूँ। आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे साइन बोर्ड वगैरह बाकायदे लगा दिए गए हैं कि जो यहाँ पे टीकाकरण किया जाएगा वो अंडरग्राउंड फ्लोर पे किया जाएगा। और यहाँ पे बाकायदा पूरी तरीके से तैयारियाँ कर ली गई हैं। लगभग 10 बजे से जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा 10:30 बजे, उसके बाद यहाँ पे फिर टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। 9 बजे सभी डॉक्टर्स आकर बैठ जाएंगे यहाँ पर और अपनी अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री का संबोधन होगा उसके बाद लगातार यहाँ पे टीकाकरण की शुरुआत कर दी जाएगा। अगर आज की बात करें तो 100 लोगों को टारगेट किया गया कि 100 लोगों को आज बुलाया गया है यहाँ पे टीकाकरण के लिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नोएडा के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, वो भी खुद टीका लगवाएंगे क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर हैं। तो इसलिए लिहाजा जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया जा रहा है तो पेशे से डॉक्टर हैं, वो भी अपना टीकाकरण करवाएंगे और वो खुद टीका लगवाएंगे। बिल्कुल, आप सभी लोग नजर बनाकर रखिए। तो आज दिन की सबसे बड़ी खबर यही है कि टीकाकरण अभियान की देश भर में शुरुआत होने जा रही है। आप सभी के पास हम अपडेट के लिए लौटते रहेंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो अवधेश, आज जो ये टीकाकरण अभियान है वो देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा एकदम। और सबसे अहम बात यह है कि दुनिया के कई देश भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि थोड़ी वैक्सीन की हमें डिलीवरी मिले, हमारे यहाँ भी हालात सुधर सके कुछ। तो ये गर्व की बात है कि आज हम विश्व में बराबरी पर खड़े हैं। विकसित देशों के साथ भी हम आंख से आंख मिलाकर आमने सामने बैठकर बात करने की स्थिति में हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश भर में टीकाकरण की प्रक्रिया आज से शुरू होगी और इस दौरान यूपी में भी तमाम जगहों पर टीकाकरण होगा।
ये तस्वीरें आजमगढ़ और झांसी में टीकाकरण की तैयारियों की हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जहां तक बात आजमगढ़ की है तो यहां 4 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। यहां पर 400 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन 4 केंद्रों में से एक महिला चिकित्सालय भी है जहां 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 100 लोगों का टीकाकरण होगा। झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा लाइव संवाद भी करेंगे और इसके लिए यहां हाई स्पीड नेट की व्यवस्था की गई है। तो वहीं प्रयागराज में भी आज से होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां पूरी हो गई। यहां पर 6 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की तैयारी है। 2 ग्रामीण और 4 शहरी इलाके हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी और हर केंद्र पर एक सेक्शन होगा जिसमें 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये काम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। तो यहां पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।